गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुचामन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं गणित में अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को बनाने जा रहा हूँ। अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें हम माध्य, माध्यक व बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इनको अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं और प्रश्न भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे सिंगल अंक लिखे आते हैं, जैसे कि 3, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 ऐसे अंक लिखे हुए आते हैं। और आगे लिखा आता है निम्न बंटन या निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए, या तीनों एक साथ पूछे जा सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि हम माध्य ज्ञात करें तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटेगा प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटेवा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण जो होते हैं अपने पास ये अंक है, इनका योग का मतलब इनको जोड़ो। पहली संख्या जैसे 3 + 5 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 यानी संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। इधर भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या। तो प्रेक्षणों का योग ये प्रेक्षण, इनको योग में लिख लो। दूसरी बात नीचे प्रेक्षणों की संख्या, तो इनको गिनो कितनी हुई अपने पास। यहाँ से यहाँ पे गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 संख्या है। 9 का भाग यानी ये प्रेक्षणों की संख्या हुई। अब जोड़ करो इनकी 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 1 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26। तो 26 बटेवा 9। अब आप 9 का भाग दे सकते हैं 26 में। 9 3 27 तो ज़्यादा होते हैं, 9 दूनी 18 बच रहे अपने पास। 16 में 7 गए तो 8 और 2 में से 1 गया, यानी 1 में से 1 गया तो 0। इसमें भाग जाता नहीं, 10 और 9 × 72 बच गए 8, तो भी अब 9 यानी 2.88 उत्तर हो जाएगा 2.8। तो जब सिंगल अंक लिखे जाते हैं तो इस प्रकार प्रश्न लिखा होगा, आगे लिख देंगे माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य जब ज्ञात करते हैं तो अपने को ये सूत्र लगाना है, और जो भी ये फ्रैक्शन डेल्ट होते हैं उनको योग में लिखना है। ये इनको गिनो कितनी संख्या है वो संख्या लिखेंगे, फिर बाद में आपको इस प्रकार उत्तर निकालना है। आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे भी इसी प्रकार। आपको माध्य के बाद पहले बहुलक बता देता हूँ, फिर माध्यक बता। ऐसे संख्या दे देते हैं और लिख देते हैं प्रश्न बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में कुछ नहीं करना है, सिंगल संख्या लिखी हुई होती है
तो बहुत सीधा उत्तर लिखना है बहुलक बराबर, इनमें से जो संख्या ज्यादा बार है वही उसका बहुलक होता है। जैसे 2 1 और 2 बार, 1 1 बार, ये 3 1 2 3 और 4 बार, इसका मतलब बहुलक हो जाएगा 16 3। इन जो संख्या ज्यादा बार होती है वही उसका बहुलक होता है। अब बात है माध्यक। माध्यक में आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसी में ही अधिकतर अटकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, माध्यक में जो प्रेक्षण गिनते हैं हम, जैसे वो सम संख्या आती है गिनने पर या विषम आती है, तो अलग अलग तरीके से। तो मैं एक प्रश्न बनाता हूँ। जैसे ये संख्या, और ज्ञात क्या करने जा रहे हैं हम, माध्यक। माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। ध्यान, माध्यक और माध्यिका एक ही बात है। सबसे पहले जब माध्यक ज्ञात करते हैं हम, इस प्रकार सवाल होता है, तो आरोही क्रम जमाया जाता है। आरोही क्रम किसी का नाम नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, यानी पहले सबसे छोटी संख्या जमाई जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी जमाई जाएगी। यानी अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन हुई, 1। अब कितनी बार है, एक बार और है, यानी 2 बार है। तो यहाँ हम लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखने के बाद जमाना है 1 और 1, फिर 2 पे चलो, 2 1 2, 2 बार ये 2, फिर चलना 3 1 2 3 बार, फिर दोनों 4 1, फिर 5। ये आरोही क्रम कहलाता है, यानी छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। अब इसमें ध्यान दें, फिर इनको संख्याओं को गिने, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर 9। इसे n यानी संख्या, n 2 9। अब 9 सम है या विषम, उस पर ध्यान दो। जैसे 9 विषम संख्या, तो विषम संख्या आने पर सूत्र बहुत आसान है। जैसे सीधा लिख देना, n+1 बटेवा 2 बराबर n क्या है, 9 +1, ये +1 बटेवा 2, 9 और 1 10 बटेवा 2, भाग 2 इसके अंदर कितना है, 5। तो यहाँ लिख दो 5वां पद। जो भी संख्या है यहाँ पर विषम संख्या जब होती है इस प्रकार सूत्र लगाना, और यहाँ जो भी संख्या है उसको वहां पद लिख के छोड़ दो। यानी अब आप आरोही क्रम पे जाओगे और जो 5वां पद है वही आपका माध्यक होगा। तो माध्यक बराबर कौन सा पद, 5वां पद। 5वां पद तो 1 2 3 4 और 5, तो 5वें नंबर पर कौन आया, 3, वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक। यानी कि ध्यान दें, माध्यक में विशेष ध्यान रखें, जब सिंगल अंक लिखे होते हैं और माध्यक पूछा जाता है तो ध्यान से दें। सबसे पहले आरोही क्रम जमाना, फिर उनको संख्याओं को गिनना। गिनने पर 10 भी आ सकती, 9 भी आ सकती, 8 भी आ सकती, 7 भी आ सकती। तो जितनी भी संख्या वो सम है या विषम, अगर विषम आती है तो आपको इस प्रकार सूत्र लगाना, और जो संख्या उसको लिख करके बटेवा करना, यहाँ लिखने के बाद वहाँ पद, और वहाँ पद का मतलब उस पद को गिन के माध्यक में लिख देना। अब सम में, ये तो विषम का बताया मैं, अब सम का बता। जैसे मैं एक संख्या कम कर लेता हूँ, 5 है ही नहीं, 5 नहीं, ये हो गया। मान लेते हैं अपने पास ये 5 नहीं है, तो अब संख्या देखो 1 और 1 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और 1 4। अब गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
संख्या कितनी होगी 8। इसमें भी आपको आरोही क्रम जमाना, माध्यक ज्ञात करेंगे तो फिक्स आरोही क्रम जमाना है। तो n बराबर 8 ये होगी अपने पास सम संख्या। जब सम संख्या आ जाए तो आपको सूत्र लगाना है n बटेवा 2 बराबर n अपने पास 8 बटेवा 2। तो आपको 8 2 का बाद 8 बदो 4, तो यहाँ लिखना 4 वहां पद प्लस इसका अगला पद भी लिखना है, यानी 5 वहां पद बटेवा 2 करना। ये ध्यान दें, ये 4 पहले ये 4 ढूंढने जरूरी नहीं, 4 की जगह 6 भी आ सकता है, 6 आ गए तो 7, और यहाँ 6 आते हैं, 6 का बाद 3 2 में 3 आते तो 3 और 4, यानी सम संख्या आने पर आपको अगला पद भी लिख करके बटेवा 2 करना। इसका मतलब हुआ कि चौथे पद और पांचवें पद को योग करके 2 का भाग दो, तो माध्यक बराबर चौथा पद गिनो 1 2 3 4, यानी 4 पर 2 प्लस पांचवा पद 3 बटेवा 2, तो 5 बटेवा 2 बराबर भाग दोगे 2.5, ये हो जाएगा मान। यानी आपको सिंगल अंक लिखे आते हैं और माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करने की कहा जाता है, तो आप कैसे करेंगे आपको इसमें जानकारी दी गई है। आपको अभी 1-2 प्रश्न देता हूँ मैं जो कि आपको करनी है। इसके साथ ही एक प्रश्न और समझा देता हूँ। एक प्रश्न ऐसा था, ऐसे सारणी दिया है, इस तरह, और यह कुछ अंक लिख सकते हैं। इस पर ऐसे सारणी देकर के कह सकते हैं माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है, पहले मैं माध्य ज्ञात करके बताता हूँ। तो ऐसे सारणी की जाती है, तो आपको पहले इनको खड़े में जमाना है, जैसे x 1 से लेकर के वैसे 6 तक गिनती अपने पास, तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर बाद में f यानी फ्रीक्वेंसी बारंबार था, वो लिखे 2 3 1 5 2 और 3। फिर इसमें कर देना fx, यानी f और x का मतलब इन दोनों का गुणा, तो दोनों को गुणा करो, 1 और 2 को करेंगे तो 2 2 3 6 3 एकम 3 20 5 2 10 6 3 18। इसे कहते हैं सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है योग। अब इनको जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 8 3 11 11 और 8 19। एक बार और जोड़ लें, 8 3 11 11 और 8 19 का 1 3 4 और 5 यानी 19, और एक जोड़े सिग्मा एफ। इनको जोड़ेंगे 2 3 5 और 6 5 11 11 और 5 16। तो समांतर माध्य कह दें या माध्य कह दें तो बात एक ही है, एक्स बार, इसको बोलते हैं माध्य या समांतर माध्य। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स होता है ये 59 बटेवा सिग्मा एफ होता है 16, योग होता है। इसका भाग इसमें 2 सामने दे सकते हो आप, 16 दूना 32 16 48 16 चौक 64 यानी 16 48, बचेंगे 1 और 3, यहाँ 10 लगाया जाएगा और 0, 100 रुपये 80 16 छक्का 96। अब आगे से वो भाग जाता जाएगा, लेकिन अपने एक संख्या तक निकाले तो 3.6 आगे भी निकाला जा सकता है। तो ये अपना हो जाएगा समांतर माध्य यानी कि माध्य।
इस प्रकार वर्ग अंतराल ना दें और इस प्रकार सारणी दें। अब यहाँ पर जरूरी की कंटिन्यू संख्या दे, किसी भी प्रकार से संख्या दे सकते हैं और नीचे बारंबार ऊपर लिख सकते हैं प्राप्तांक या कुछ भी वर्ड, और यहाँ लिख सकते हैं बारंबारता या इनकी संख्या। तो नीचे वाला सदैव बारंबारता होता है, ऊपर वाली x का मान होता है। और फिर बाद में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए fx करना है, ध्यान देंगे। ये तो मैंने बताया माध्य। अब बताता हूँ माध्य। माध्यक में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, माध्यक में थोड़ा चेंज होता है। ये x तो रखना, 1 से लेकर के क्षेत्र की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। फिर बाद आपको f का मान लेना 2 3 1 5 2 और 3। यहाँ होती है संचयी बारंबारता यानी कि CF, संचयी बारंबारता यानी CF। संचयी बारंबारता ज्ञात करना आसान है। पहले इस संख्या को जैसे जैसे उसके बाद नीचे वाले सेकंड वाले से जोड़ो, 5 5 में ये 1 जोड़ो, 6 6 में 5 जोड़ो, 11 11 में 2 जोड़ो, 13 13 में 3 जोड़ो। ध्यान से 2 को 2 लिख दो, 2 में 3 जोड़ो 5 5 में 1 जोड़ो 6 6 में 5 जोड़ो 11 11 में 2 जोड़ो 13 13 में 3 जोड़ो 16। तो ये जो आते हैं ये अपने n के मान के लगता है, यानी n बराबर 16। तो यहाँ पर n बटे 2 करना है, n बटे 2 करने का मतलब n का मान हमारे पास 16 बटे 2 यानी कि 8। अब ठीक CF में 8 से बड़ी संख्या है, वहां पर रुको। जैसे 30 चलाना 8 से बढ़ गया, मतलब जो n बटे 2 करते हैं उसका मतलब मान आएगा 8। आपको कोई अलग संख्या में अलग अलग भी आ सकते हैं, तो जो भी मान आता है उसकी इसमें ये तीर चलाना है और जहाँ पर भी बड़ी संख्या है वो जो जस्ट इससे जहाँ जो मान है उससे बड़ी संख्या लो, फिर लास्ट मान लो इस प्रकार। तो लास्ट मान करके कोड़ा कर दो, यानी माध्यक बराबर हो जाएगा अपने पास 4, माध्यक बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये माध्यक ज्ञात करने का सिस्टम हुआ। अब आता बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बारंबारता किसकी ज्यादा है उसके ऊपर वाले x के मान ही बहुलक होता है। जैसे आपको बहुलक के बारे में पूछ रहे तो बहुलक बराबर आप ऐसे सारणी दी जाएगी, ये इसमें नई सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल बारंबारता देखनी सबसे ज्यादा कहाँ है 2 3 1 5 2 3 यानी 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 के जस्ट ऊपर x का मान क्या है 4, बहुलक बराबर 4, ये उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको करना है और करना सीखना है। कुछ सवाल आपको मैं समझाता हूँ जो करके जाए। प्रश्न नंबर 1, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। एक को सवाल है, निम्न बंटन सारणी का माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। एक्स और एफ दो, 3, 5, 7, 9, 2 और 1 इस प्रकार आप सॉल्व करें। धन्यवाद।